Hi friends, I'm representing Smart Vision Artificial Intelligence and we are creating an indicator on the platform of TradingView. And today I'm going to introduce a Smart Blue Big Bull indicator. ये इंडिकेटर इक्विटी स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी, इंडाइसिस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स में यूज होता है. सो मेनली आज हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. सो अभी मैंने ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाया है, लाइव चार्ट है. आज तारीख है 21 फरवरी 2022 और यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है और स्मार्ट ब्लू बिग बुल वर्जन 20.7 इंडिकेटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है. और एक दूसरा इंडिकेटर जो साथ में कंबाइंड कंफर्मेशन के लिए है वो स्मार्ट आरएसआई बॉलिंजर बैंड स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर. अभी पहले हम जानते हैं कि स्मार्ट ब्लू बिग बुल इंडिकेटर कैसे वर्क करता है. सो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए इसमें सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं और मैं आपको ये इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बताता हूँ. पहली चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लास्ट 5 दिन का 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली ये चैनल ड्रॉ करके देगा जो चैनल के बीच में प्राइस की मूवमेंट हुई है. सो ये चैनल ऐसे ड्रॉ होती है कि जैसे बॉटम और अपर लेवल जो है वो रिस्पेक्ट होता है प्राइस लेवल पे और वहाँ से वो बाउंस होके चैनल बॉटम पे जाता है, चैनल बॉटम से फिर चैनल टॉप की तरफ आता है. अभी यही टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो 15 मिनट के अंदर वो टाइम चैनल बन जाएगी. आपने देखा होगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चैनल का कलर ग्रीन था, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चैनल का कलर रेड है. डाउन साइड है यानी ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अभी वो बुलिश दिखा रहा है. सो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ऑटोमेटिकली चैनल ड्रॉ करता है और वो चैनल टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्रॉ करके देता है. सेम चीज़ अगर मैं 75 मिनट्स के अंदर यही बैंक निफ्टी को इंट्रोड्यूस करूँ तो उसके लिए उसकी चैनल 75 मिनट्स के हिसाब से आपको ड्रॉ करके देगी और वो हिसाब से आपको ये डेटा शो करेगा. अभी फिर से आ जाते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं. दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर का फीचर है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप ड्रॉ करता है. सो पिछला जितना भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसका डेटा लेके अभी के फिलहाल के समय का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो आपको ड्रॉ करके यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करेगा. अभी यही चीज़ कितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है सभी टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम ये ऑप्शंस अनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रीवियसली ऑल टाइम फ्रेम से है, लेकिन ये ढूंढना और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. इसके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देंगे. तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ अभी मार्केट के अंदर जब भी ट्रेड लेने में इम्पोर्टेंस होता है वो है कंसोलिडेशन एरिया. आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की साइड में रेड कलर की लाइन है डॉटेड, नीचे की साइड में ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन है. सो ये कंसोलिडेशन एरिया है और ये 9:15 से लेके प्रीवियस डे में 11:05 तक ये कंसोलिडेशन में था. यही जोन के अंदर प्राइस की मूवमेंट हो रही थी और फिर जब ये कंसोलिडेशन एरिया एंड होने को आएगा तब इसमें ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड क्रिएट होगा और उसके बाद में मे बी मार्केट मूव, बैंक निफ्टी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और द डाउनवर्ड डायरेक्शन.
सो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे ऐसे कंसोलिडेशन जहाँ जहाँ पे भी होता है वो ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ करके देता है। पर जब भी कंसोलिडेशन एरिया में होते हो तब ऐसा हम इंसिस्ट करते हैं कि कभी ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एरिया के बाद मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी वो डायरेक्शन का जानना बहुत जरूरी है। सो कंसोलिडेशन एरिया खत्म होने के बाद वो डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। फिर ये सेंट्रल लाइन में जो ब्लू कलर की और रेड कलर की जो लाइन है इसको इंट्रोड्यूस किया है बेस लाइन के नाम से। बेस लाइन ऐसा है कि ये प्राइस एक्शन जब जैसे ही होता है वो डायनेमिकली ड्रॉ होती है ये बेस लाइन, और जब भी मार्केट ये ब्लू कलर में बेस लाइन होगी तब मार्केट बुलिश साइड में होगा। जब बेस लाइन क्रॉस होकर नीचे की तरफ मार्केट का मूवमेंट डाउन ट्रेंड चालू होगा तब ये बेस लाइन रेड होगी। बेस लाइन के ऊपर से आप आपके ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसमें ट्रेड में एंटर ले सकते हो। इसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपको ट्रेंड जानना है कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो वो ट्रेंड जानने के लिए हम लोग हमेशा हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज हम लोग चेक करते हैं। सो वो मैन्युअली चेक करना पड़ता है, लेकिन अभी ये इंडिकेटर के अंदर ये हायर लोज, लोअर हाइज, हायर लोज ये अपने आप ड्रॉ होता है। सो ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई होता है। जब सेकेंड कैंडल खत्म होने के बाद थर्ड कैंडल पे जाएगी तो ये मार्क हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि ये लोअर लोज बना, प्रीवियस लो से और नीचे बना, ये लोअर लोज बन रहा है। तो अभी ये मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी नेक्स्ट जब भी यहाँ से रिवर्सल होगा उसकी तीसरी कैंडल आएगी तो वो कैंडल का आपको हायर हाइज है या लोअर हाइज है वो इंडिकेट करेगा। तो वो आप मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी ये मेन एस्पेक्ट्स हो गया ये इंडिकेटर का, जो इम्पोर्टेंस है। जो जब भी आपको ट्रेड लेना है तब आपको एक प्राइस का चैनल पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर पता होना चाहिए, आपको कंसोलिडेशन एरिया पता होना चाहिए, अभी ये मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसके लिए हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। साथ में आपका ये ट्रेंड जो बेस लाइन है उसके हिसाब से मार्केट के अंदर अभी क्या ट्रेंड चल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो आपको मिलना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो एस्पेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। साथ में न्यू ट्रेडर्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये ब्लू और ऑरेंज एरो दिया हुआ है। इसको बाय और सेल के लिए ब्लू स्ट्रेटेजी और ऑरेंज स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस की गई है। अब जैसे ब्लू स्ट्रेटेजी ऑन रखते हैं, ऑरेंज स्ट्रेटेजी ऑफ रखते हैं, तो आपको ब्लू सिग्नल्स यहाँ पे मिलेगा। जब भी ब्लू और ऑरेंज साथ में सिग्नल आते हैं डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। सो ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी में बाय और सेल के सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कभी आपको बहुत सारी चीजें साथ में कंफर्मेशन के लिए इंट्रोड्यूस भी करते हैं। अभी मैं ये जो जितने भी सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स के लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिग्नल्स के टाइप्स रखे हुए हैं कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल अगर स्कैल्पिंग है यानी 10, 15, 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेके आपको निकलना है और आपको अर्ली सिग्नल्स चाहिए, देन यू सिलेक्ट स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के अंदर आपको ये जो भी सिग्नल्स हैं वो अर्ली सिग्नल्स मिलेंगे। अगर आप डे ट्रेडर है, एक दफे ट्रेडिंग लेके इसको आप ट्रेडिंग को थोड़ा लंबे समय तक रखना चाहते हो तो आप देखेंगे कि स्कैल्पिंग के अंदर यहाँ पे सिग्नल्स था, डे ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे कंफर्मेशन वाला सिग्नल आ गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये सिग्नल जो था वो पहले यहाँ पे था, अभी ये स्कैल्पिंग के अंदर ये सिग्नल्स अपने को यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिला था, लेकिन डे ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे ही बाय सिग्नल था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। सो ये
तीसरा जो सिग्नल्स का टाइप है वो स्विंग ट्रेडिंग है। तो आप जब बहुत ही लॉन्ग टर्म के अंदर जाना चाहें कि एक दफ़े इन्वेस्ट करके फिर आप शांति से बैठ के 1 वीक 10 डेज 15 डेज तक अपना ट्रेड रखना चाहिए, तो इसमें सिग्नल्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे, और जब भी सिग्नल्स मिलेंगे वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। सो ऐसे ये इंट्रोड्यूस करने वाली 3 टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको बाई सेल सिग्नल्स मिलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोगों ने यहाँ पे EMA 8, EMA 20, सिंपल मूविंग एवरेज 20, सिंपल मूविंग एवरेज 50, 200 ये सब इंट्रोड्यूस किया है। साथ में जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी में काम करते हैं, उसके लिए CPR और प्रीवियस डे हाई लो भी इंट्रोड्यूस किया है। सो आपको डेली डे के CPR जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे कि ये जो है CPR की 3 लाइन है, यहाँ पे ये CPR की 3 लाइन है, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है। सो आप यहाँ पे ट्रेडिंग की अपनी सिस्टम के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, अगर ये सिग्नल्स को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ले बाई सेल करने के लिए कंफर्मेशन के लिए लेते हो। तो साथ में वीवेप और बॉलिंजर बैंड भी ऐड किया हुआ है। ये हायर हाइज और हायर लोज का विलियमसन फैक्टर्स और दूसरी 2 टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस होके ये हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि EMA 8 है, EMA 20 है, तो आप ये जब भी सेल का सिग्नल आता है EMA 8 के नीचे क्लोज हो जाए उसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हो। जब भी हायर हाइज और हायर लोज का सिग्नल कोई बनता है, हायर लोज या लोअर लोज का, तब आप यहाँ से बाहर एग्जिट भी हो सकते हो। साथ में कंफर्मेशन के लिए स्मार्ट RSI BB स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर भी दिया हुआ है। ये इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब सेल का सिग्नल मिलता है उसके बाद में सेकेंड कैंडल पे जब भी डाउन साइड में पिंक बार बनाता है तब आप इसमें 100% कंफर्मेशन के साथ सेल के सिग्नल्स में जा सकते हो। जब तक ये रेड रहेगा तब तक इसमें रह सकते हो, जब ये पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाए तब आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। सो ये भी एक बाई सेल का कंफर्मेशन के लिए ये कलर डिफरेंस के साथ यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे बाई का सिग्नल आया, यहाँ पे आपको एंटर करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे बाई का सिग्नल आया, उसकी नेक्स्ट कैंडल के बाद अगर ग्रीन बार ऊपर की तरफ बनता है तो आप बाई के सिग्नल में जा सकते हो, और जब तक ये ग्रीन रहेगा तब तक ये बाई के सिग्नल में आप रह सकते हो। सेंट्रल लाइन के अंदर आपको प्लस ग्रीन साइन दिख रहा है और रेड प्लस साइन दिख रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब भी ये ग्रीन कलर की प्लस साइन होगी तब ये मार्केट मोमेंटम में है, प्राइस जो है वो हाई वोलेटाइल है। जब भी प्लस साइन रेड कलर के अंदर है तब ये आपको कंसोलिडेशन एरिया यानी लो वोलाटिलिटी आपको इंट्रोड्यूस करती है। सो यहाँ से भी आपको आपके मार्केट के अंदर जो भी बाय और सेल के ट्रेड्स लेने हैं उसके लिए आपको ये एक तरफ से बेनिफिट्स मिलता है। दूसरे में आपको और इंट्रोड्यूस करूँ इंफॉर्मेशन तो ये स्मार्ट ट्रेंड फील है। सो ये आपको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका बाई साइड में है तो ग्रीन फिल करके देगा, सेल साइड में तो रेड फिल करके देगा। तो ये एक तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा लिक्रेटिव और इंफॉर्मेटिव कलर की फील करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। स्मार्ट ट्रेंड नंबर से एक और चीज़ ऐड की है कि जब भी आप बाई के सिग्नल लेते हो तो बाई के सिग्नल के साथ यहाँ पे अगर ग्रीन कलर में नीचे की साइड में नंबर्स जनरेट हो रहे हो, जब तक ग्रीन रहते हैं तब तक आप ट्रेड में रह सकते हो। जब भी ये कन्वर्ट होके रेड में कन्वर्ट हो जाए, ऊपर की साइड में ये रेड नंबर्स बनने लगे तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक रेड में 4 नंबर तक कैंडल्स बनी, उसके बाद में नीचे से कैंडल्स बननी चालू हुई, तो अभी तक ये 6 स्टिक्स तक ये 6 कैंडल स्टिक्स तक अभी ये कंटिन्यूस मोमेंटम में स्टार्ट चालू है।
सो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो एस्पेक्ट्स के हिसाब से आपको तीसरा कन्फर्मेशन मिलता है कि जब भी आपकी बेसलाइन ब्लू है, आपको बाई सेल के सिग्नल मिलते हैं, 8 EMA के ऊपर क्लोजिंग है, आपको स्मार्ट ट्रेंड नंबर्स है वो नीचे की साइड में ग्रीन कलर में जनरेट हो रहे हैं, और स्मार्ट RSI BB स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर में ग्रीन बार अपर साइड में है। तो इतने कंफर्मेशन के साथ आप अगर बाय के ट्रेड लेंगे, सो आपका ट्रेड है वो 100% प्रॉफिटेबल रहेगा। हमारा स्मार्ट विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेंशन है कि जितने भी नए ट्रेडर्स है वो नए ट्रेडर्स अपने बिजनेस ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इमोशन और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही आनी चाहिए। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आज की तारीख में इजी है, और वो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो चार्ट देख के आ सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अभी ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, जबकि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ये 2 इंडिकेटर्स, उसमें आपकी रिक्वायर्ड सभी चीज़ें आ जाएंगी और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल जितने भी तरीके से बन सकता है, जितने भी आइडेंटिफिकेशन मार्केट के हिसाब से बन सकता है, वो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ये फ्यूचर में अगर इंडिकेटर यूज़ करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके रिक्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।